के बारे में आप बता रहे थे और क्या-क्या इश्यू है और कैसे आप पॉल्यूशन के बारे में क्या बताना चाहते हैं? दिल्ली आज विश्व की सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन इस हद तक हो गया है कि दिल्ली के लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ है। प्रदूषण रोकने के नाम पर दिल्ली सरकार दिल्ली के निवासियों से डेली 5 करोड़ के लगभग जुर्माना वसूल कर रही है। और एक बात ये भी है, दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है, दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि ऐसी गाड़ियों को जिनके अंदर पॉल्यूशन नहीं है, उनको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल भी ना दिया जाए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार जिसके ऊपर प्रदूषण रोकने की जिम्मेवारी है, उसके अधिकारियों द्वारा प्रदूषण रोकने के नाम पर जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह देखने में आया कि उन गाड़ियों का भी प्रदूषण नहीं है और दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैलाने में इन गाड़ियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। दिल्ली की जनता से आप प्रदूषण के नाम पर डेली करोड़ों रुपए वसूल करोगे और दिल्ली सरकार की जो खुद की गाड़ियां हैं जिनके अंदर पोल्यूशन नहीं है, उन्हीं गाड़ियों पर बैठकर आप जुर्माना वसूल करोगे और उन गाड़ियों के प्रदूषण, इंश्योरेंस और फिटनेस की ओर आप ध्यान नहीं दोगे। ये दोहरा मापदंड दिल्ली सरकार का है। इसको लेकर मैंने एनजीटी में एक एप्लीकेशन फाइल की है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार को एनजीटी ने नोटिस जारी किया। आपको ये कब पता चला, जैसे आप भी चेयरमैन है डीडीसी के, तो आपको कब पता लगा और कब आपने क्रॉस वेरीफाई किया? डीडीसी चेयरमैन होने के नाते जब मैंने दिल्ली सरकार से ये डिमांड की कि मेरी गाड़ी का पोल्यूशन कराया जाए, मेरी गाड़ी की सर्विस कराई जाए, मगर बहुत ही खेद का विषय है कि सभी से लिखित में शिकायत करने के बाद भी मेरी गाड़ी का पोल्यूशन सर्विस नहीं हुई। उल्टा मेरे को उपलब्ध करवाए गए सभी कर्मचारी वापस ले लिए गए। उसके पश्चात जब मैंने दिल्ली सरकार की कार्यशैली देखी तो ये ध्यान में आया, दिल्ली सरकार की गाड़ियों का इवन डीएम, एसडीएम ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर प्रदूषण रोकने की जिम्मेवारी है, उनकी खुद की गाड़ियों के भी पोल्यूशन नहीं है। सर, 2022 में जानकारी मिली थी कि 5 करोड़ जो है लोगों से वसूले गए हैं, तो ऐसे में नंदनगरी में कितनी ऐसी गाड़ियां जिसका पोल्यूशन नहीं हुआ है अभी तक और जिसकी कंप्लेंट आपने एनजीटी को दी? मुझे लगता है 110 गाड़ियों की लिस्ट मैंने एनजीटी को दी है। उसके अंदर यमुना पार के जितने डीएम ऑफिस है उनकी शिकायत दी है। तो मुझे लगता है कि 5 करोड़ रुपए डेली, अखबार जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि लगभग 5 करोड़ रुपया डेली वसूल किया गया है। तो मेरा ये कहना है कि जिन एजेंसी के ऊपर प्रदूषण की रोकथाम करने की जिम्मेवारी है, वो भी कानून के दायरे में आते हैं, उनको भी कानून का पालन करना चाहिए। दिल्ली में जितने भी मैंने जब 110 गाड़ियों की जांच की तो मुझे ध्यान में आया कि 99% गाड़ियों के पोल्यूशन नहीं है। तो हो सकता है दिल्ली पुलिस होने को कुछ भी हो सकता है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त शहर बनाना चाहिए। हम सब लोगों को मिलाकर बनाना है इसको प्रदूषण मुक्त शहर। उसके अंदर जितनी आम नागरिक की जिम्मेवारी है, उतनी सरकार की जिम्मेवारी भी है कि वो प्रदूषण से संबंधित जितने भी नियम, कायदे, कानून है वो भी अपने ऊपर भी लागू करे। अभी नोटिस हो गए हैं, किस किस को नोटिस हुए? एनजीटी ने मेरी याचिका के ऊपर दिल्ली सरकार को, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया है।